बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ओके, फैक्टराइजेशन की जो टाइप नंबर 1 और 2 हमने कर ली है। आज हमने करनी है फैक्टराइजेशन की टाइप नंबर 3। इसी के साथ गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। बच्चे जो है वो फैक्टराइजेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो आप हर फैक्टराइजेशन के लिए कोई ना कोई ट्रिक अपने पास रखा करें, उसकी पहचान रखा करें कि ये वाला जो है वो ये टाइप है और हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें ये जो फर्स्ट टाइप है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल नंबर देखें। पहली वो क्या है, वो है x² + 5x। इसमें एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन है और दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और -3 है। ये कुछ भी हो सकता है, इधर के है ना, तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। नोट करने की बात ये है कि आप देखें इधर है x² + 5x और नेक्स्ट एक्सप्रेशन में भी सेम ही वैल्यू होगी x² + 5x। ठीक है, इस जो टाइप है उसमें। और ये जो 4 है, ये 6 है, इसकी जगह जो कांस्टेंट होता है वो चेंज हो सकता है। आपको एग्जाम्पल इसीलिए साथ साथ करवा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती हैं और जो एग्जामिनर है वो एग्जाम्पल में से भी जो है वो क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, देखिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है। अगर एक चीज़ सेम है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बहुत क्वेश्चन हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेम चीज़ें हैं ना इसको हम किसी चीज़ से डोनेट कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, इस पूरी चीज़ को हमने y के साथ डोनेट कर लिया। इस पूरी चीज़ की जगह y आ जाएगा और इसकी जगह भी y आ जाएगा। तो क्या आएगा, y + 4 और y + 6 आ जाएगा और ये -3 वैसे का वैसा रहेगा। अब क्या करें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, पहले आपने y उठाना है और y को इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने 4 उठाना है और 4 को इस पूरी फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया y को y के साथ तो y² आया, y को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6y आ गया। फिर 4 को उठाया, 4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 4y आया। फिर 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 × 4 = 24 हो गया और ये -3 वैसे का वैसे इधर आ गया। ये y² वैसे आ जाएगा क्योंकि और कोई वैल्यू इसमें, और कोई टर्म इसमें y² नहीं है। 6y है, 4y है, ये एक जैसी टर्म्स हैं। ठीक है, तो 6 और 4 को प्लस किया तो 10 आ जाएगा, 10y हो गया। और 24 और 3 है, 24 में से 3 निकाले तो हमारे पास 21 आ गया और उसके साथ जो साइन है वो कौन सा आएगा, प्लस का। ठीक है, तो इधर प्लस का साइन आ गया। अब आप इधर देखें, ये जो आपकी फॉर्म बन गई है ना, ये फर्स्ट जो फैक्टराइजेशन की फर्स्ट टाइप थी ना उस तरह की है। उसमें हम क्या करते थे, उसमें कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता था लीडिंग टर्म्स के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने वो वाली चीज़ लेके आनी थी कि वो वाले हमने फैक्टर उठाने थे जो कि उसको प्लस माइनस करें तो 10 आ जाए। तो हमने 21 को मल्टीप्लाई किया, 21 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 21 आया। 21 के फैक्टर निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। और मेरे ख्याल में नहीं आ रहा किसी और टेबल के अंदर। ठीक है, तो 7 और 3 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसलिए हमने ये फैक्टर उठाया और इधर लिख दिया। फिर क्या करना है, उसके बाद इनके पेयर्स बनाए। पेयर्स बनाने के बाद हमने क्या करना है, उसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो ले लेनी है। कॉमन ले ली, फिर क्या करना है, ये y और ये 3 उठाया तो y + 3 हो गया और जो ब्रैकेट वाली है वो एक दफ़ा लिख दी, तो ये वाले हमारे 2 फैक्टर आ गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये y था तो y को हमने क्या किया हुआ था, y किसके बराबर है, हमने इसको इसके साथ लेट किया हुआ था कि y जो है वो इसके इक्वल है। तो अब y की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे वैसी की वैसी, तो ये हमारा आंसर। ओके जी, टाइप 2 में जो फैक्टराइजेशन की दूसरी टाइप है वो है इस टाइप की। इस टाइप में क्या होगा कि आपको इस तरह के जो है 4 फैक्टर दिए जाएंगे। इन 4 फैक्टर्स को आपने कैसे सॉल्व करना है, इनको आपने सबसे पहले पेयर्स बनाना है। किन 2 नंबर्स का पेयर्स बनाना है ये देखते हैं। आपने देखना है कि अगर मैं 2 और 3 को लूँ, ये फर्स्ट वाले 2 लूँ तो 2 और 3 5 हो जाएंगे और ये लूँ तो 9 हो जाएंगे। तो इन दोनों का पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम पेयर चेंज कर लेंगे। हमने लिया 2 और 4 वाले का तो ये 6 बन जाएगा। 3 और 5 वाला का लिया तो 8 बन जाएगा, यानी कि अभी भी दोनों बराबर नहीं आ रहे। इसके बाद 2 और 5 का लिया तो 7 बनता है। इसी तरह 4 और 3 का लिया तो 7 बनता है, यानी कि अब ये बराबर है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने 2
और 5 वाले का पेयर लिया और 3 और 4 वाले का पेयर लिया, तो ये 7 7 बन जाएंगे, इक्वल आ जाएगा। ये क्यों किया, ये हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है हमारे पास, ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, इसको आप कर दें प्लस। ठीक है, और इधर इन दोनों को कर दें प्लस, क्योंकि ये एक सी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या, कौन सी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x 10। इस तरह दूसरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इंटू माइनस 15, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक हो गया। अब इधर आप एक बात नोट करें, देखें ये वही फॉर्म बन गया जो पहले हम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी जो पहले 2 फैक्टर थे वो सेम आ रहे थे और इसमें भी कोई 2 फैक्टर हैं वो सेम आ रहे हैं, 2 टर्म्स हैं वो सेम आ रही हैं। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया, तो नेक्स्ट हमें पता है कि हमने क्या करना होता है, क्योंकि हमने जो ऊपर वाली फॉर्म किया उसमें ये सारा प्रोसीजर हम कर आए हैं। उसमें हमने क्या करना है कि जो 2 टर्म सेम आ रही है इनको हमने किसी चीज़ के इक्वल लेट कर लेना है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x है दोनों में, तो मैं इसको y के इक्वल लेट कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसकी जगह y आ जाएगा और प्लस 10 आ जाएगा आगे। अब इसकी जगह y आ जाएगा और आगे प्लस 12 आ जाएगा और ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अब क्या करें, 12y और जो 10y है वो एक जैसे हैं। ठीक है, एक जैसी टर्म है तो उनको प्लस कर लें, तो ये 22 आ जाएगा और इधर बन जाएगा हमारे पास 120 में से हमने 15 निकाले तो आ गया 105। अब देखें ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो किस टाइप की है, ये है फैक्टराइजेशन टाइप 1। उसमें हमने क्या करते थे कि हमने जो था हमारा कांस्टेंट था उसको मल्टीप्लाई करते थे जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसके साथ। वो 2 नंबर्स उठाने होते थे कि हमारे पास जो है वो मिडिल टर्म आ जाए। 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई या उसको प्लस करना या माइनस करके हमारे पास 22 बन जाए, मिडिल वाली टर्म आ जाए किसी तरह। तो अब हमने वो वाला मेथड यूज़ किया। वो वाला मेथड यूज़ करने के बाद हमारे पास क्या आया, 105। 105 के हमने फैक्टर्स बनाने थे। वो कौन कौन से थे, ये 2 पे भी हो जाएगा, 5 पे भी हो जाएगा, बहुत से नंबर पे हो रहा है। ठीक है, तो 7 को अगर हम 7 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 15 आ जाएगा। तो 15 और 7 को हमने प्लस किया इन दोनों को, तो हमारे पास 22 आ रहा है। इसलिए हमने 15 और 7 वाले का हमने जो है वो 2 टर्म्स ले ली हैं। फिर कि उसके बाद जब इस तरह क्वेश्चन हल करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमने पेयर्स बनाने होते हैं। तो हमने इसका पेयर्स बना लिया और इनका पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद हमने जो कॉमन चीज़ें आ रही होती हैं वो निकालते हैं। कॉमन चीज़ निकाली, वो y आ रहा है इसके अंदर और इसके अंदर 7 आ रहा है। तो हमारे पास क्या आया, y प्लस 7 और y प्लस 15। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए y को हमने किसी चीज़ के इक्वल लेट किया हुआ था। कौन सी चीज़ के इक्वल लेट किया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो इधर हम वो चीज़ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि y की जगह ये लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सारे स्टेप है वो गौर से देखने हैं, आ जाके हमारे पास वही चीज़ें दोबारा बन जाती हैं, वही एक्सप्रेशन दोबारा आ जाती है जो कि पहले हमने सोल्व की होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है फैक्टराइजेशन टाइप 2 की फॉर्म 3। फॉर्म 3 में क्या होता है, उसमें भी ये चारों दिए होते हैं हमारे पास, लेकिन क्या होता है इधर 2 होता है और साथ इधर के होता है और के साथ कोई वेरिएबल होता है एक्स स्क्वायर। अब देखें जो ऊपर वाला था ना, उसमें हमने दो टर्म्स ली थी, 2 फैक्टर्स लिए थे। उसमें वो 2 टर्म्स उठाते थे जो कि नंबर जो है वो अगर उसको प्लस करें तो वो इक्वल आ जाए दोनों तरफ। ठीक है, लेकिन अगर हम इधर देखें ना तो वो वाला मेथड इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर हम -2 और +2 लें तो ये 0 आ जाएगा और बाकी जो टर्म है वो -3 आ जाएगा। फिर अगर 2 और 1 वाली उठाई हमने तो ये 1 आ जाएगा और 2 में से 4 में से 2 गए तो ये -2 आ जाएगा। अब ये भी नहीं उठा सकते। 2 और 4 वाला हमने उठाया तो ये -6 बन जाएगा और ये 3 आ जाएगा, यानी कि ये प्लस वाला जो ऊपर हमने मेथड किया है ना वो इसमें यूज़ नहीं हो रहा। तो अब हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करके देखना है 2 टर्म्स को। हमने x2 और 2 वाली ली तो ये बन जाएगा 4 और ये भी आ जाएगा 4, यानी कि अब हम इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, इधर आया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, और इधर आ गया 2x स्क्वायर।
आगे हमारे पास इसको हमने ओपन किया तो ये इधर 4 आ गया, -4x प्लस x, 4 में से एक x निकल गया तो बाकी 3x बच गए, तो इधर 3x लिख दिया और बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो वैसी की वैसी रही। अब देखो जैसे ऊपर अब हमने किया था ना सवाल, ये भी उसी फॉर्म का है, फ़र्क सिर्फ अपना जो दिमाग है वो यूज़ करना है। ये x2 - 4 है तो इधर भी तो x2 - 4 आ ही रहा है ना, ठीक है, तो यानी कि इसमें भी कॉमन आ रहा है और इसमें भी कॉमन आ गया। तो हम क्या करेंगे अब, x² - 3x - 4 में से x² - 4 - 3x लिख देंगे। अब ये वाली चीज़ हमारे पास कॉमन आ जाएगी क्योंकि इस वाले फैक्टर में भी तो ये वाली चीज़ है ना, तो हम इस वाली चीज़ को y के इक्वल लेट कर लेंगे। इस पूरी की जगह y आया और x² - 4 की जगह y आया, तो बाकी हमारे पास क्या आया, y - 3x, ये वाली टर्म ये चीज़ बन जाएगी, तो इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है, और 2x² वैसा का वैसा आ गया। अब क्या करें, अब इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि अब हमने इस पर फिर वही मेथड यूज़ करना है। अच्छा, अब उधर क्या था, उधर ये होता था कि इधर कांस्टेंट होता था, सारी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती थी, लेकिन इधर क्या है, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल भी आ गया तो कोई बात नहीं, उधर सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएबल होता था, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं क्योंकि इधर भी वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो हमने तरीका वही करना है कि हमने इस कांस्टेंट को इधर जो रीडिंग कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, दोनों का हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद कॉमन फैक्टर उठा लेंगे, कॉमन फैक्टर उठाने के बाद y और माइनस x आ जाएगा, एक फैक्टर हमारे पास, और जो ब्रैकेट वाला है हमारे पास वो सेम है तो इसको एक दफ़ा यहाँ पे लिख देंगे y - 2x, ठीक है। y हमने किस चीज़ के इक्वल लेट किया था, हमने x² - 4 के इक्वल लेट किया था, तो इसलिए हमने जो y की जगह रिप्लेस कर दिया x² - 4, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, यही हमारा आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है और जिस नंबर 1 है, आपने क्वेश्चन देखते साथ ही देख लेना है कि हमने इसके ऊपर कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो देखें, इसमें 4 जो हैं वो फैक्टर दिए हुए हैं और 4 फैक्टर किस में दिए हुए थे, 4 वाली, और 4 फैक्टर किस में दिए हुए थे, फैक्टराइजेशन टाइप 2 के अंदर। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने वो वाले 2 पेयर्स उठाने होते हैं जिसको जमा करें या माइनस करें या उसको मल्टीप्लाई करें तो दोनों जो पेयर बनाया ना वो सेम उसका आंसर आ रहा हो। क्या मतलब, अगर मैंने ये पेयर बनाया और ये पेयर बनाया तो इसमें जो कांस्टेंट है उनको प्लस माइनस करने से या उनको मल्टीप्लाई करने से वो इक्वल आ रहे हो। जैसे मैं पहला पेयर उठाती हूँ और दूसरा उठाती हूँ तो क्या हुआ है कि ये 3 आता है और ये 7 बन जाएगा, फिर पहला उठाया और तीसरा उठाया तो ये 4 आ जाएगा, दूसरा और चौथे को जमा किया तो 6 आ जाएगा। इसी तरह पहले और चौथे को मैंने प्लस किया तो 5 आ जाएगा, दूसरे और तीसरे को मैंने प्लस किया तो 5 आ जाएगा, यानी कि अब मैंने इसका और इसका पेयर बनाना है, ठीक है। मैंने इसको प्लस किया है, प्लस करने से मेरा आंसर ठीक आ गया, लेकिन अगर प्लस करने से ये जो है वो सेम नहीं आ रहे तो फिर मैं क्या करती, मैं इसको मल्टीप्लाई करती, ठीक है। अब मैं इसको तरतीब के साथ लिख लेती हूँ, x+1, ठीक है, इसको मैंने तरतीब के साथ लिख लिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि हमने पहली टर्म उठानी है, x उठाना है, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह फिर 1 उठाएंगे, 1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। सेम हम इसके साथ भी करेंगे। ये इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें कि अगर कोई एक जैसी टर्म्स हैं तो उनको प्लस माइनस कर दें अगर वो हो रही हैं तो। जैसे ये भी 4x है और ये भी x की फॉर्म में है तो ये 5x हो जाएगा, और इधर इसी तरह इधर है ये 3x और 2x, ये 5x बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, इसके बाद देखें कि x² और 5x और इधर भी x² और 5x दोनों एक जैसी टर्म्स आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं कि जो y है वो x² प्लस 5x के बराबर है। इसको हम लिख लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास y प्लस 4 और ये बन जाएगा y प्लस 6, ये वाला 6, ठीक है। इसकी जगह तो y आ गया प्लस 1। अब नेक्स्ट क्या करें, हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y और प्लस आ जाएगा मेरे पास 24 और ये वाला प्लस 1, ठीक है।
क्या करें अब, ये 6y है, ये 4y है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 10y बन जाएगा और ये 24 और एक 25 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये कौन सी वाली फॉर्म बन गई। हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को जो लीडिंग टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आ जाएगा। 5 5 25 होता है, तो 5 और 5 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। हाँ, अब हम यही कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। y का स्क्वायर आ जाएगा, 5y आ जाएगा और 5y आ जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। क्या करें, पेयर्स बनाएं। पेयर्स बनाने के बाद जो कॉमन आ रहा है वो ले लें। ये पेयर्स बन गए मेरे पास। इसके बाद इनमें से जो कॉमन चीज़ आ रही है, इधर से y आ रहा है, इधर अकेला y बच जाएगा और इधर 5 आ जाएगा। प्लस है, इधर 5 कॉमन आ रहा है तो y और 5 5 25 हो जाएगा। अब क्या करें हम, y प्लस 5 आ जाएगा और y प्लस 5 आ जाएगा। हमने y को किस चीज़ के इक्वल लेट किया था, ये वाली चीज़ के इक्वल, तो अब इसको रिप्लेस कर दें। एक्स स्क्वायर आ जाएगा 5 एक्स है इधर और 5 इधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 5। आप देख सकते हैं कि दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो एक जैसी हैं, इधर भी और इधर भी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर बन सकता है, x का स्क्वायर 5x और प्लस 5 और होल का स्क्वायर 2 दफ़ा है ना, तो हमने इसको उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें भी हमने वही तरीका अप्लाई करना है, प्लस माइनस वाला या मल्टीप्लाई वाला। मैंने ये दो टर्म्स उठाई, तो इधर 2 है, इधर -7 है, तो 2 में से 7 में से 2 निकला तो -5 आ जाएगा इधर, और ये -4 है और ये -1 है तो ये -5 हो जाएगा। यानी कि ये दो टर्म्स आ जाएंगी और ये दो टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई कर दें। माइनस जो है 7 आ जाएगा और 7x है और प्लस 2x है और -14 है। इसी तरह दूसरी वाले टर्म्स को करते हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ आई, तो इसका जो आंसर है वो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। इनको जो एक जैसी टर्म्स थी उनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। इसमें अब हमने नोट क्या करना है, अब देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x जो है और इधर ये भी जो वैल्यू है वो एक जैसी है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको किसी चीज़ के इक्वल लेट कर लेना है ताकि हमारी जो वैल्यू है वो छोटी हो, हम इसको ईजिली जो है वो सोल्व कर सकें। इसकी जगह जो है वो y आ जाएगा, y -14 और इधर आ जाएगा y +4 और +17। नेक्स्ट क्या करते हैं जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस आ जाएगा 4y और -14y और माइनस आ जाएगा मेरे पास 56। ठीक हो गया, और प्लस है 17। y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा मेरे पास 14 में से 4 गए तो -10 आ जाएगा 10y, और इसी तरह 56 में से 17 निकाल तो -39। ठीक है, इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, y स्क्वायर। ठीक है, अब हमने कांस्टेंट को लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 39 आया। 39 किस किस के टेबल में आता है, 39 के टेबल में और एक आ रहा है ये 13 के टेबल में। ठीक है, तो ये बन जाएगा 13y और 13 3 होता है हमारे पास 39, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। ठीक है, इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने पेयर्स बनाने होते हैं, और पेयर्स बनाने के बाद हमने जो कॉमन फैक्टर आ रहा होता है उसको निकाल लेते हैं। इधर से y आ रहा है, -13 का 13 आ जाएगा, इधर से 3 कॉमन आ रहा है, इधर आ जाएगा y -13। ठीक है, तो y +3 आ जाएगा और y -13 आ जाएगा। y की जगह जो हमने वैल्यू सेलेक्ट की थी उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये मैंने इसके अंदर रिप्लेस कर दिया और यही हमारा जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो बहुत इजी सा लग रहा है क्योंकि इसमें हमने कोई चीज़ जो फैक्टर है वो उसको देखना नहीं है कि प्लस माइनस करना है। हमें सीधे से नज़र आ रहा है कि जो पहली दो टर्म्स हैं वो क्या है, वो एक जैसी हैं, हम इसको लेट कर लेंगे। इसको मैं वाई लेट कर लेती हूँ जो किसके बराबर है 2x² और प्लस 7x के। ठीक है, अब इसकी जगह मैंने वाई पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास y + 3 और y + 5 और +1। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y² प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 और ये वाला +1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है y², ये 5 और ये 3 8y हो जाएगा और प्लस ये 16 बन जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, वो वाली फॉर्म बन गई हमारे पास। अब जो कांस्टेंट है इसको लीडिंग कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने मिड टर्म लेके आनी है। ठीक है, को 4 और 4 करें ना तो ये हमारे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है y² प्लस 4y प्लस 4y, ठीक है, और प्लस 16। पेयर्स बनाए, इसके कॉमन फैक्टर निकालें। ये पेयर्स बन के हमारे पास और कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ से y आ रहा है +4 और इधर से 4 आ रहा है और y + 4, y + 4 और y + 4। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। y की जगह जो है इसकी वैल्यू वो रिप्लेस कर दें। ठीक है, y की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी और ये 4y वैसे का वैसे, 4 वैसे का वैसे, और इसी तरह इधर भी पुट की तो ये है जी 7, सॉरी इधर x है और +4। ठीक है, अब देखिए दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो एक जैसी हैं, तो एक जैसी हो तो हम उसका स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसको एक दफ़ा लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आपने जो आंसर है वो अपनी बुक से मैच, अगर आपको कोई डाउट है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, मैं इंशाल्लाह ताला इसको दोबारा से रिव्यू करूँगी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होती है और इससे इनकरेज मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें फिर वही तरीका इस्तेमाल हो रहा है कि ये दो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही हैं, इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसको करते हैं जी y की इक्वल लेट, ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी जगह y रिप्लेस कर देना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है। ये आप खुद करेंगे, पता चले कि आपको कितनी समझ आई है। बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपकी है असाइनमेंट। इसमें भी पहले आप प्लस का तरीका इस्तेमाल करके देखें, अगर वो नहीं हो रहा तो उसके बाद मल्टीप्लाई करके देखें। तो मैं क्या करूँ, अब x + 1 है और ये 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी, इनका पेयर्स बनाऊँगी तो ये दोनों हमारे पास सेम आंसर आ जाएंगे, इसलिए मैं इन दोनों का पेयर्स बना रही हूँ। x + 1 है, इन दोनों का पेयर्स क्यों बनाया है, क्योंकि 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, इसी तरह 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद हमने जो एक जैसी टर्म्स थी उनको प्लस माइनस कर दिया, इधर प्लस हो रही थी तो प्लस कर दिया, उसके बाद हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब इधर थोड़ा सा आपको गौर करने की बात है कि हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में हम जो चीज़ एक जैसी थी उनको कॉमन ले रहे थे। इधर क्या हो रहा है, इधर भी कॉमन आ रही है, x² और 6 इधर भी है और x² और 6 इधर भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमने इसको लेट कर लिया कि x² + 6 जो है वो y के बराबर है और बाकी रकम को अरेंज करके लिख लेंगे। मैंने क्या किया, इसको आपकी समझ के लिए इसको अरेंज करके लिख लिया कि 6 को पहले लिख लिया दोनों तरफ, ये y के बराबर हो जाएगा, ये भी y के बराबर हो जाएगा और 7x और 5x हम वैसे का वैसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई करा देना है आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। इसमें से अब हमने क्या करना है, ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, इधर भी xy है इधर भी xy है, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और 35x में से -3x निकाला तो कितना आ जाएगा 32x² बच जाएगा हमारे पास।
अब इधर भी हमने यही करना है कि जो ये वाली कांस्टेंट है इसको इधर लीडिंग कोफिशिएंट के साथ मल्टी अकेला कांस्टेंट होता था, लेकिन इधर क्या है कोई वेरिएबल साथ आ गया, तो इसको ये कोई मसले की बात नहीं है। उधर अगर अकेला वाई वेरिएबल होता था ना, तो इधर भी अकेला एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा था एक्स या वाई। अब क्या है इधर एक्स है इधर वाई है, दो वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, तो इधर भी दो वेरिएबल है। तो मेथड हम वही सेम वाला करेंगे। 32 है तो 32 जो है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 8 4 32 होता है, तो 8xy और 4xy हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, और ये 32x² वैसे का वैसे। सेम उसी तरह हमने इसके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाने के बाद जो कॉमन चीज़ें आ रही हैं वो निकाल लेनी है। अब देखिए इसमें से अकेला y कॉमन आ रहा है, ठीक है, इधर भी y है इधर भी y है, इसलिए हम y ले रहे हैं और कोई चीज़ नहीं है। y कॉमन लिया तो इधर y बच गया और इधर 8x बच गया। इसी तरह इधर कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, इधर आ रही है 4 और x, दो चीज़ें कॉमन आ रही है 4x, इधर अकेला y बच गया। 4 8 32 होता है, तो इधर 8 आ जाएगा। एक x कॉमन लिया हुआ है तो इधर एक x बच जाएगा हमारे पास, इधर x आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, ये हो गया y 4x और इधर क्या आ गया y प्लस 8x। हमने y को किस चीज़ के इक्वल लेट किया हुआ था, तो इसकी जगह वो वाली वैल्यूज पुट कर दें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है जी, हम सबसे पहले दो ऐसे पेयर्स लेते हैं जो कि इक्वल हों। इसमें क्या है कि x+1 और x+2 वाला पेयर लेंगे और x-1 और x-2 वाला लेंगे। इसको लिख लेते हैं, इनको पेयर्स की फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 आ जाएगा, इसलिए हमने ये वाले पेयर्स लिए हैं। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद हम इनको प्लस करके लिख देंगे क्योंकि ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि इधर देखें x² और +2 मौजूद है, इधर भी x² +2 मौजूद है। वैसे तो 3x भी मौजूद है लेकिन इधर प्लस का है लेकिन इधर माइनस का है, इसलिए हमने जो लेट करना है वो हम कहेंगे कि y वो इक्वल है x² +2 के। ठीक है, और बाकी चीज़ जो है वो वैसे की वैसे x² +2 की जगह y आ जाएगा हमारे पास और प्लस 3x आ जाएगा। इसी तरह इधर x² +2 की जगह हमारे पास आ जाएगा y आ जाएगा और हम लिख देंगे इधर y माइनस 3x माइनस 16x²। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो टर्म्स हैं ये तो हो जाएंगी कैंसिल हमारे पास। इधर बच गया y²। ठीक है, ये -9x² है और ये है -16x²। इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 16 में 9 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा -25x²। ये है हमारे पास y², इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये माइनस है 5 5 25, इसका भी x² आ जाएगा इस फॉर्म में और साथ है x², तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5x पूरे की पावर 2। ठीक है, 5x और इसकी पावर 2 आ जाएगा हमारे पास। इस पे वो वाला फार्मूला a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a माइनस b के और a प्लस b के। ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 5x और y प्लस 5x। y को हमने ऊपर किसी चीज़ के इक्वल लेट किया था कि जो y है हमारे पास वो किसके इक्वल है, x² + 2 के। तो अब y की जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे, x² + 2 माइनस 5x और x² + 2 + 5x। यही जो है हमारा वो आंसर आ जाएगा।